इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है भारत के साथ जो है वो बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा हुक्मरान हैं उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो शायद भारत के आगे घुटने टेक गए हैं, वो मोदी के यार बन गए हैं, वो पाकिस्तान के मफादात पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उस नैरेटिव को उन्होंने बाकी चीजों की तरह इतना ज्यादा एस्केलेट कर दिया कि जब वो हुकूमत में आए तो वो एक थी कि इमरान खान बड़ा हॉट फेवरेट है और इमरान खान और पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है दोनों अगर साथ होंगे तो शायद इंडिया से बात करना ज्यादा आसान होगी। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई जिसमें जो कैबिनेट ने ये कहा कि हम भारत से वीट और कॉटन इंपोर्ट नहीं करेंगे और इमरान खान पीछे हट गए, जबकि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो तो चाहती है कि टॉक्स हों। तो हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो? ये तो उल्टी चीजें चल रही हैं यहाँ पे इस वक्त। इमरान खान साहब से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जिस किस्म की पर्सनालिटी वो हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे, और ख़ास तौर पर उनके क्रिकेट के ज़माने में भारत के साथ जो उनका ताल्लुक रहा, वहाँ पर उनकी फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है, उसकी बुनियाद पर यह समझा जा रहा था। और आपको अगर याद हो कि इलेक्शन से पहले अपने ऑपोजिशन के ज़माने में भी वो एक दफ़ा भारत गए थे, और नरेंद्र मोदी जो उस वक्त वज़ीर आज़म बहरहाल नहीं थे, उनसे मुलाकात उनकी हुई थी। देखिए, इस किस्म के जो एनालिसिस होते हैं ना, उसकी बुनियाद ये होती है, चाहे ये अंदाजे इमरान खान के बारे में लगाए जाएं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लगाए जाएं, या नरेंद्र मोदी के बारे में लगाए जाएं, कि ये पर्सनालिटीज जो हैं ये मर्क्यूरियल किस्म की पर्सनालिटीज हैं, ये पॉलिटिकली करेक्ट होने पर हमेशा यकीन नहीं रखती, ये ऐसे फैसले कर सकती हैं जिनकी कोई कभी तवक्को नहीं करता। ये बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस किस्म की पर्सनालिटी का जो एक ड्रॉबैक है वो ये होता है कि ये अक्सर बहुत ज्यादा फार साइटेड नहीं होते, और बहुत फ्लिम्जी ग्राउंड्स पर ये डिसीजन ले भी जाते हैं और डिसीजन को रिवर्स भी कर लेते हैं। अब अगर आप इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है या जो उनका नैरेटिव है विज़ावी इंडिया, उसको देखें 2014 के धरने से लेकर 2018 में हुकूमत में आने तक, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पीस ये था कि हम भारत के साथ जो है वो बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा हुक्मरान हैं उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो शायद भारत के आगे घुटने टेक गए हैं, वो मोदी के यार बन गए हैं, वो पाकिस्तान के मफादात पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उस नैरेटिव को उन्होंने बाकी चीजों की तरह इतना ज्यादा एस्केलेट कर दिया कि जब वो हुकूमत में आए तो वो एक तरह से उसके होस्टेज बन गए। उन्होंने शुरू में कुछ पीस ओवरचर्स दिखाए, लेकिन उस वक्त जो है वो पुलवामा और उड़ी और उसके बाद की जो एक सिचुएशन चल रही थी, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो नैरेटिव था वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल था। वो एक हाई हॉर्स पे चढ़े हुए थे, उससे नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। एंड बाय द टाइम हमें कुछ ऐसा नजर आया कि शायद वो कुछ मेलो हो रहे हैं और बातचीत पर तैयार हैं। तो अगेन 2019 में अगस्त में जबकि इस हुकूमत को एक साल ही हुआ था, तो कश्मीर हो गया, और कश्मीर पर हमने जो आर्टिकल 370 पर एक स्टांस ले लिया है कि जब तक ये रिवोक नहीं होता हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे। उसमें एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई थी जब ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, और ये समझा गया था कि शायद इन तमाम स्टिकिंग पॉइंट्स के बावजूद हम आगे बढ़ सकते हैं और उस पर मजीद बिल्ड कर सकते हैं। जनरल बाजवा की जो तकरीर थी उसने भी ये इंडिकेट किया कि एक विलिंगनेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में इस वक्त है। सो जो एक इल्जाम हमेशा लगाया जाता था भारत की तरफ से कि पाकिस्तान में हम किस से बात करें, सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो एक पेज पर ही नहीं होती, तो हम तो इस वक्त ये दावा करते हैं पाकिस्तान में कि दोनों एक पेज पर हैं। लेकिन हमने ये देखा कि उस फैसले पर जो बैकलैश सोशल मीडिया में आया, मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है उसने वहां से यू टर्न लिया, और उन्हें लगा कि हम इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज की ऑपोजिशन जो पाकिस्तान में है अब वो इल्जाम लगाना शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब कश्मीर को बेच आए हैं, पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। हालांकि मैं ऐसे तमाम लोगों से ये सवाल करता हूं कि अगर आप भी इस वक्त हुकूमत में होते तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते। सो ये जो ग्रैंड स्टैंडिंग है ना दोनों तरफ, मुझे लगता है कि दोनों तरफ की हुकूमतें, दोनों तरफ की एस्टैब्लिशमेंट शायद उसकी होस्टेज बन गई हैं और उन शैकल्स को ब्रेक नहीं कर पा रही।
हमारे जो आर्मी आर्म फोर्सेस हैं वो जब मर्जी जो मर्जी फैसला कर लें और इंडिया से बात कर लें, लेकिन अभी या जिससे मर्जी बात कर लें वो जो सियासी हुकूमतें वो उनका साथ देंगी। लेकिन अभी की पोजीशन से ये पता चलता है कि कोई एक स्टेक होल्डर भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो कुछ भी अकेला कर ले। नवाज शरीफ अकेले डायलॉग करना चाहते थे तो इन्होंने करने ना दी। अभी अगर ये करना चाहते हैं तो ऑपोजिशन पूछ रही है भाई हमें बताओ कि तुम कौन सा कश्मीर का सौदा करने जा रहे हो। तो ये अभी इमरान खान और अगर मिलिट्री जो है वो मिलकर फैसला भी करे कि हाँ बात करने हैं तो इमरान खान साथ नहीं देगा, इमरान खान सबकी टांगें कांपती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें ये पता चला और हमें इस नुकसान का पता चला कि जो हमने वक्त जाया कर दिया है। मुल्क के अंदर अगर हम आहंगी नहीं होगी तो वो उसी तरह से है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार एक घर की मिसाल देते हैं कि जी एक घर के अंदर अगर कर्जा ज्यादा हो जाए तो वो घर कैसे चलेगा। तो आप ये भी समझे कि एक घर के अंदर अगर 4 या 5 अफराद हैं या 4-5 भाई हैं और सब जो है वो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं करते, मुख्तलिफ सिमत में देख रहे हैं, तो फिर उस घर में होने वाले फैसलों की बुनियाद क्या होगी और घर के बाहर जो है उसको कितनी पजीराई मिलेगी ये आप खुद सोच सकते हैं। तो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी शायद ये फैसला करना होगा कि वो गद्दारी के फतवे लोगों पर लगाना, वो ये फैसला करना कि कौन ज्यादा मुहिब्बे वतन है और कौन नहीं है, शायद इससे आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमने 70 साल में तो इसमें से कुछ अचीव नहीं किया। अगर कुछ अचीव हुआ है तो वो शायद एडवर्स ही है, उसका बेनिफिट हमें कोई नहीं हुआ। दूसरा, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये भी सोचना होगा कि इस किस्म की जो पॉलिसी है, जो खास तौर पर जो आपके फॉरेन पॉलिसी डायनामिक्स हैं, उनमें एक तरह की कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। आज जनरल बाजवा जो है वो बज़ाहिर बहुत ज्यादा मुतहरिक है, इस हवाले से बहुत ज्यादा सिग्नल्स दे रहे हैं कि हमें इंडिया से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इनसे पहले हमने देखा कि जनरल राहील शरीफ जो है वो इस हवाले से कोई इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे। उनसे पहले हमने जनरल कियानी के दौर में थोड़ी बहुत बातचीत सुनी, लेकिन अगेन आई नो फॉर श्योर कि उस वक्त जब MFN स्टेटस देने की बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर गिलानी के दौर में, इंडिया को हालांकि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो जो पब्लिक पॉस्चर था मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का वो डिफरेंट था। जो मीटिंग्स इंटरनली हो रही थी उनमें थोड़ी बहुत फुट ड्रैगिंग की जा रही थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में अगेन हमने दो पॉलिसीज देखी, जब वो खुद उन्होंने इक्तदार नहीं संभाला था और इक्तदार संभालने के बाद उनकी भारत के साथ दो मुख्तलिफ पॉलिसियां रही। सो ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि उन्हें एक सोच अपनानी होगी और उस सोच में फिर तब्दीली किसी शख्सियत की तब्दीली से नहीं होनी चाहिए, और जो रोल सियासतदानों का है वो सियासतदानों को देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको बाय फोर्स तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर स्प्रिंग बैक करता है जब भी उसको मौका मिलता है। और फाइनली हमारे सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ चीजें बहरहाल ऐसी होती हैं जो आपकी लोकल जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं उनसे मावरा होती हैं, आपको उन पर एक आवाज होकर बात करनी चाहिए। सो ये तमाम वो मसाइल हैं जिन पर मेरा ख्याल है कि हमें अब सोचने की जरूरत है। ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जगह हैं जिनकी मैंने बात की है, जब तक ये क्लैरिटी इनको नहीं आएगी, मेरा ख्याल है कि हम इसी तरह 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक होते रहेंगे। अब भारत के साथ जो हमारा ट्रेड है फॉर इंस्टेंस, वो 2-3 अरब डॉलर का है मुश्किल से, और उसका पोटेंशियल है कि वो 40 अरब डॉलर तक जा सकता है। हम पूरी दुनिया में ट्रेड पार्टनर ढूंढते फिर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में कर्जे ढूंढते फिर रहे हैं, तो नेक्स्ट डोर जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, हम उससे फायदा क्यों नहीं उठाते। और मैं इस चीज से भी इत्तेफाक नहीं करता, किसी हद तक ये बात शायद ठीक है कि भारत हमसे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करता है, उनकी कंपल्शंस वो नहीं है जो हमारी हैं, लेकिन भारत भी एक बड़े मुल्क के तौर पर जो रोल इस खत्ते में वो चाह रहा है, वो क्यों चाहेगा कि वो एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज रहे पाकिस्तान के साथ जो उसको वेयर डाउन करती रहे। खास तौर पर जो US विड्रॉल है अफगानिस्तान से निकलने के बाद,
उसके बाद अफगानिस्तान में क्या मामलात होते हैं, उनका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में क्या होता है, और वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहेगा, वो भारत तक भी जाएगा। सो ये तमाम वो चीजें हैं जो भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो भारत के भी फायदे में है कि पाकिस्तान के साथ अमन कायम हो, मामलात आगे बढ़े, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। सो ये क्लैरिटी जो है ये दोनों तरफ बड़ी जरूरी है कि शॉर्ट टर्म जो आप उसके नुकसानात देख रहे हैं उनकी परवाह किए बगैर आप लॉन्ग टर्म जो उसके फवायद हैं उसकी तरफ देखें, और किसी एक नैरेटिव के होस्टेज ना बने, क्योंकि जब आप होस्टेज बन जाते हैं, आप एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, तो आप किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने के काबिल नहीं रहते। भारत तो ये समझता था कि शायद और ये जो भारत के जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, जनरल्स हैं, मेरी उनसे बात भी होती रही, और जब ये 2018 का इलेक्शन हुआ तो मैं उनके बहुत सारे चैनल्स पे अपीयर हुआ, और ये वहां पे बात चल रही थी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक टू पाकिस्तान, के इमरान खान भी पावर में है और मिलिट्री जो है वो भी दोनों एक एक पेज पे हैं। लेकिन पता तो ये चल रहा है कि इमरान खान साहब की इस वक्त अवाम में डीप रूट्स नहीं है, वो तो एक लेजिटिमेसी जो है वो खो चुके हैं। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो तो प्रेगमेटिक सोच रही है कि भाई हमने बड़ी जंगे शंगे कर ली, बड़ा फसाद हो गए, बड़ा कुछ हो गया, अब हमें जियो इकोनॉमिक्स पे बात करनी है। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि हाथी जब लड़ने लगता है तो वो पहले अपने कदमों से जमीन खुरच कर देख लेता है कि उसके पैरों के नीचे जमीन कितनी मजबूत है, और उसके बाद वो लड़ाई का फैसला करता है। आपने इंटरनल डायनामिक्स की बात की, तो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं? वो महंगाई है, ऑपोजिशन जो है वो उनके दरपे है, उनके जो अवाम है वो उसमें वो मकबूलियत खोते जा रहे हैं, पै दर पे उन्होंने जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो हारे हैं। फॉरेन पॉलिसी के अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो ना सिर्फ भारत तो एक तरफ रह गया, सी पैक के हवाले से कई शुभात का इजहार किया जाता रहा है। अमेरिका और चीन के हवाले से यूएई के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बड़ी मुश्किल से ऐसे लगता है कि पटड़ी पर आ रहे हैं। तो भारत के साथ तो हमारे वैसे ही ताल्लुकात हमेशा जो है वो फ्रॉट रहे हैं। सो वो चीजें जो ट्रेडिशनली ये समझा जाता था कि सेटल्ड हैं, अभी तो वो उन चैलेंजेस को मीट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ही नबर्द आजमा नहीं हो रहे हैं। तो भारत की बात तो बहुत देर में आएगी। लेकिन अब जब आप इलेक्शन ईयर की तरफ जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपका हर कदम जो है उसकी अवाम में क्या पजीराई होगी, उसको ऑपोजिशन किस तरह से एक्सप्लॉइट करेगी, उसका मीडिया में क्या नैरेटिव बनेगा, तो शायद इस वक्त ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है। और अगेन, जैसे कि हम ने पिछले हफ्ते उनकी जो लाइव कॉल्स हैं लोगों के साथ, उसमें अगेन देख लिया, उन्होंने वो रीइटरेट कर दिया कि हम कोई बातचीत इंडिया से नहीं करेंगे। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि हॉक्स इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं, और उनकी नजर फिलहाल, और अगर मैं इंटरनल डायनामिक्स की बात करूं तो शौकत तरीन को जो लाया गया है उसकी भी प्राइमरी रीजन यही है कि वो आईएमएफ के साथ जो ताल्लुकात या हमारे जो फाइनेंशियल मामलात गैर मुल्की इदारों के साथ चल रहे हैं उसके बारे में इतने कंसर्न्ड नहीं है जितने इंटरनल डायनामिक्स और मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसके बारे में है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और उनका ये ख्याल है कि हम एक दफा इंटरनल चैलेंजेस को ओवरकम कर लें तो फिर आगे चलेंगे। सो मुझे भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला नजर आता है।